नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है डूंगरपुर। आपको याद रखना है कौन सा अभियान है, तो ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान है, जो कि डूंगरपुर जिले में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला इंटरनेशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर किस सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ है? तो याद रखना कि एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर ये स्टार्ट किया गया है, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के देवगांव, राठी, हरमतिया खुर्द, बड़ा तालाब, झड़प बावड़ी और बांसवाड़ा का गठियान एरिया किस खनिज की खोज के कारण चर्चा में है? तो याद रखना है कि स्वर्ण भंडार के कारण ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो ये आंसर होगा इसका राजफेड। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। खमनोर राजसमंद के अंदर जो है पहले प्रदेश का पहला है, इसलिए ये खास हो जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खमनोर राजसमंद के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा दिए जाने वाला भगवंत दास अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? तो आंसर याद रखना है कि अमृत सिरोहिया को ये अवार्ड दिया जाएगा, भगवंत दास अवार्ड 2022। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार निजी विद्यालयों में बालिकाओं की फीस का भुगतान किस योजना के तहत करेगी? तो आंसर होगा इसका इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। और ये जो बजट है, कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए राजस्थान सरकार इस फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भुगतान कहाँ से होगा, तो इंदिरा महिला शक्ति निधि से इसका भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब लागू की गई है? तो इसका आंसर है 7 अक्टूबर 2022। और जब राजस्थान में जो है राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था 7 और 8 अक्टूबर को, तब इस योजना को लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किन नए बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो याद रखना है राजस्थान में 3 नए बोर्ड का गठन किया गया है। उसमें से है चर्म शिल्प कला बोर्ड विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, तीसरा है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। यानी राजस्थान में 3 नए बोर्ड बने, चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। तो इसमें से प्रशासनिक विभाग जो है किसका, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का, वो कौन होगा? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। ये याद रखना है ना। यानी चर्म शिल्प कला विभाग का कौन होगा? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। यानी बाकी 2 बच्चे कौन कौन से? ये दोनों वाले, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। इनका जो है याद रखना है प्रशासनिक विभाग कौन होगा? तो न्याय और अधिकारिता विभाग इसका जो है प्रशासनिक विभाग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका तो पहले वाले का तो कौन सा है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, और बाकी 2 का कौन सा है? तो न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर राजस्थान में कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे? तो याद रखना है राजस्थान में जो है 10 ऐसे उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब आज हमारे आज की करंट जीके की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है 12 नवंबर 2022, 13 नवंबर 2022, 14 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022। तो इसका आंसर होगा 12 नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का देश में डीबीटी यानी जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मामले में देश में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन है चौथा स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान और पहला स्थान। इसका सही आंसर होगा चौथा स्थान। याद रखना है ना, डीबीटी में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे हम लोग ERCP के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर है इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नवीन कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और ये सभी कार्यालय किस जिले में खोले जाएंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो योजना है ना इसरदा पेयजल परियोजना, इसके अंतर्गत जो है 6 नए कार्यालयों को गठन किया जाएगा। और ये सभी कार्यालय कहाँ खोले जाएंगे? ऑप्शन है दौसा, टोंक, पाली और बूंदी। तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा दौसा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत इसरदा पेयजल परियोजना का निर्माण दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। यानी जो इसरदा पेयजल परियोजना किसके लिए है? दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के लिए योजना है। इसमें जो है 3,651 करोड़ रुपए की इसरदा पेयजल परियोजना से दोनों गांवों के
1256 गाँवों में तथा 6 शहरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो है ये योजना जो है कहाँ पर कार्यरत है, तो दौसा और सवाई माधोपुर के अंतर्गत कार्य है। इसमें 1256 गांव और 6 शहरों के अंदर जो है पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा योजना के 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है इसका दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, तीसरा ऑप्शन है रातानाडा जोधपुर और चौथा ऑप्शन है फलोदी जोधपुर। तो इसका आंसर होगा दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर। राष्ट्रीय युवा योजना के तहत जो 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता और सद्भावना शिविर की आयोजित किया जा रहा है वो दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बारे में ले लें हम तो थोड़ी सी डिटेल के बारे में। तो याद रखना कि जाने माने गांधीवादी विचारक स्वर्गीय डॉक्टर S.N. सुब्बा राव द्वारा स्थापित राष्ट्रीय युवा योजना द्वारा जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर की शुरुआत की गई है। ये यानी कब से शुरू हुआ है, तो 26 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है और कहाँ तक चलेगा, तो 1 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस अखिल भारतीय शिविर में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से ज़्यादा स्वयंसेवक और जाने माने गांधीवादी शिरकत करेंगे। याद रखना है कि 26 से कब तक, 1 नवंबर तक आयोजन होगा और कहाँ पर होगा, तो दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही याद रखना इसमें 500 से ज़्यादा स्वयंसेवक भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पूर्व महाधिवक्ता GS बाफना ने बताया कि 27 अक्टूबर को श्री सुब्बा राव की पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल इसी दिन जो है जयपुर में उनका निधन हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार ये शिविर जयपुर में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सुब्बा राव जीवन भर देश में भाईचारा, सद्भावना और प्रेम के प्रचार प्रसार और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से देश के कोने कोने में शिविर आयोजित करते थे। यानी देश के विभिन्न कोनों में डॉक्टर सुब्बा राव द्वारा यह आयोजन किया जाता था, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है इस शिविर का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ पर, दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल का जरूर सपोर्ट करें। अगले क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य महिला सदन के अध्यक्ष किसे बनाया है। ऑप्शन है डॉक्टर जाहिदा सबनम, डॉक्टर सुनीता गुलाटी, उषा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो इसका डॉक्टर जाहिदा सबनम। सुनीता गुलाटी को अभी हमारे जो टीचर्स डे था उसके ऊपर सम्मानित किया गया था। उषा शर्मा जो है मुख्य सचिव है राजस्थान की, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर जाहिदा सबनम इसका आंसर होगा। इसको क्या बनाया गया है, तो राज्य महिला सदन के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने हस्तशिल्प से जुड़ा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 जीता है। ऑप्शन है अनंत्या डेकोर, राजसिको, राजीविका राजफेड, हस्तशिल्प केंद्र जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा अनंत्या डेकोर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है भंवर सिंह भाटी, कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, कैलाश चंद्र मेहवाल। तो इसका आंसर होगा भंवर सिंह भाटी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, इन्होंने राजस्थान के एक गाँव से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो इसकी राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई है। ऑप्शन है नवरंगपुरा गाँव, चौक गाँव, नवा टापरा गाँव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नवरंगपुरा गाँव, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो नवरंगपुरा गाँव से जो है शुभारंभ किया गया है बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए। कैलाश सत्यार्थी द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देश में बाल विवाह की बुराई को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का राजस्थान के जयपुर जिले के नवरंगपुरा गांव से आयोजन किया गया है। ये नवरंगपुरा गांव कहाँ है, तो जयपुर जिले में स्थित है। और अभियान का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी और लेमा जोबाई ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। यानी एक तो कैलाश सत्यार्थी है, साथ ही लेमा जोबोई ने भी इनका साथ दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इसका आपको PDF भी मिल जाएगी, साथ ही इसके MCQ भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विभाग ने द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड राजस्थान के लिए पर्यटन विभाग ने कितने श्रेणियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑप्शन है 8,
4, 5 और 6, तो इसका सही आंसर होगा 8। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में राजस्थान में किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, केवल रिवीजन के हिसाब से डाला गया है। ऑप्शन है इसमें पन्नालाल मेघवाल, अनित शर्मा, लक्ष्मण व्यास, इकरम राजस्थानी। तो ये आंसर होगा इसका पन्नालाल मेघवाल। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022, यह ध्यान रखना है। और लक्ष्मण व्यास जो है वो हमारे राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहले इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना आपको, तो पन्नालाल मेघवाल। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है तो आपको इसके क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। राजस्थान का देश में डीबीटी के मामले में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।